स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के कंप्यूटर वेडनेसडे शो में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, यानी कि स्मार्टफोन आगे कहाँ जाने वाला है या स्मार्टफोन को लैपटॉप के तौर पे हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं या क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जब भी आप लैपटॉप के बारे में बात करते हैं तो ये है क्या। तो अगर आप लोग स्कूल में थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो पढ़े होंगे, कंप्यूटर में एक्चुअली तीन मेन चीज़ होता है: इनपुट, कंप्यूट, आउटपुट। आउटपुट जैसे आपका ये डिस्प्ले हो गया, ये आउटपुट कहलाएगा। और फिर इनपुट जो हो गया, जैसे लैपटॉप के केस में इनपुट आपका इनपुट, आउटपुट। तो बेसिकली अगर इनपुट और आउटपुट आपके पास आ जाता है तो वो एक कंप्यूटर बन जाता है। अब रहा बात की कंप्यूट, यानी कि जहाँ पे क्रंचिंग कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टेराफ्लॉप्स में नापा जाता है। समझ लीजिए वो जैसे गाड़ी को हॉर्स पावर में नापते हैं, वैसे फ्लॉप्स में नापा जाता है कंप्यूटर का कितना क्रंचिंग पावर है। अब रहा बात की ये जो है क्रंचिंग पावर जो है, इसके लिए काफ़ी एनर्जी लगती है। जैसे कि जो मेरा मेन डेस्कटॉप है उसमें काफ़ी पैसा लगा है और काफ़ी बिजली भी लगती है, तब जाके वो काम कर पाता है। लेकिन हाँ, उसका बेनिफिट है कि उसमें एक 12 कोर 7000 सीरीज़ का प्रोसेसर है और RTX 4070 Ti है, 32 गीगाबाइट का DDR5 रैम है, काफ़ी हाई एंड SSD है। तब जाके उसमें हमको टेंशन नहीं लेना है कि अभी के टाइम का कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन उस पे नहीं बोलने वाला है। वो अभी से काफ़ी लंबे टाइम तक चिल रहने वाला है, और अगर नहीं भी रहा तो हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपका डेस्कटॉप सबके पास है। अब रहा बात, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ या कहीं पे भी रिमोट लोकेशन पे जाना पड़ जाता है या ऑन साइट कुछ करना पड़ता है, मैं लटक जाता हूँ। मेरे पास डेस्कटॉप लेके तो जा नहीं सकता, लैपटॉप मेरे पास है नहीं। और रहा बात कि लैपटॉप एक कॉम्पिटेंट लैपटॉप जिस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते, काफ़ी महंगा आता है। और जो सस्ते लैपटॉप आते हैं वो खिलौना जैसा रहता है, बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, कंप्यूट परफॉर्मेंस भी उतना नहीं मिलता जितना। और रहा बात, क्योंकि मैं डेस्कटॉप से जाऊँगा वो बहुत अनबेरेबल होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और उससे मैं नीचे आऊँगा तो सिर पिटने लगूंगा, और फ्रेमवर्क इंडिया में मिलता भी नहीं है। तो रहा बात कि जब भी मुझे हल्का काम करना पड़ता है तो वहाँ लैपटॉप हम क्यों खरीदें। हम जब इतना पैसा खर्च करके स्मार्टफोन लेते ही हैं, हर कोई लेता है। आपके पास स्मार्टफोन होगा, लैपटॉप हो चाहे नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन स्मार्टफोन होगा ही। ऐसा कोई नहीं आजकल बचा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन, और वो जनरली एवरेज चल रहा है 2 से 3 साल का रिफ्रेश साइकिल, यानी कि आप जो आज खरीद रहे हैं वो आराम से 2 या 3 साल तक आप रखने वाले हो और फिर बदल ही दोगे। कंप्यूटर तो अब बहुत पुराना है, जैसे मेरा पुराना कंप्यूटर था 10 साल तक चला था, उसके बाद हम अपग्रेड किए थे। स्मार्टफोन में फटाफट बदल रहा हूँ 2-2 साल में, इससे पहले वाला था वो 3 साल यूज़ किए थे। तो स्मार्टफ़ोन जब इतना हम लोग क्विकली अपग्रेड कर रहे हैं, तो स्मार्टफ़ोन से क्यों लैपटॉप का काम नहीं कर लेते? अब बोलेंगे क्या इसमें इतना कंप्यूट पावर है? हाँ, है। मतलब इसमें जितना टेराफ्लॉप्स है, वो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के काफ़ी सारे, मतलब अब लेटेस्ट से नहीं कंपेयर कीजिए, लेकिन कुछ साल पहले ही जाते हैं, आपका स्मार्टफ़ोन आगे आने लगता है। और स्मार्टफ़ोन 1 वाट के अंदर काम कर रहा है, यानी कि 1 से 2 वाट का टोटल एनर्जी कंज़म्पशन में वो जितना काम कर पा रहा है, आपका मतलब लोएस्ट पावर डेस्कटॉप भी जो आ पाएगा, वो भी एटलीस्ट 100 वाट खाएगा, या जो मतलब लो पावर नक्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो भी 60-70 वाट खा ही जाते हैं। रास्पबेरी पाई भी आपका 8 टू 10 वाट खाता है। तो कॉन्टेक्स्ट ये बन जाता है कि पावर के मामले में कोई टेंशन नहीं है, क्रंचिंग के मामले में टेंशन नहीं है, तो इससे हम लोग यूज़ क्यों नहीं करते? यहाँ पे एक सबसे बड़ा बात आता है कि स्मार्टफ़ोन में 2 फीचर सेट बहुत पहले से आ सकता था, लेकिन आया नहीं। 2013 के आसपास में सैमसंग ने नोट 3 रिलीज़ किया था, जो पहला स्मार्टफ़ोन बना जिसमें यूएसबी 3 का आउटपुट था। क्योंकि मैं बोलता हूँ इनपुट-आउटपुट चाहिए आपको। कंप्यूटर में हम लोग बहुत बार मीडिया कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड माउस को उतना ज़्यादा चाहिए, यूएसबी 2.0 मोर देन गुड इनफ, ब्लूटूथ मोर देन गुड इनफ। लेकिन जैसे आपको एसएसडी लगाना पड़े, हार्ड ड्राइव लगाना पड़े, कार्ड रीडर लगाना पड़े, तुरंत वो बोल जाएगा। तो आपको यूएसबी 3 में आना पड़ेगा, जो कि 5 गीगाबिट्स पर सेकंड है, और ट्रांसलेट कीजिए तो वो आपका लगभग 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड का रीड एंड राइट स्पीड दे पाता है। तो वो एटलीस्ट आना चाहिए, तभी जाके आप कुछ मीडिया एक्सेसरीज लगा पाएंगे, थोड़ा डेटा इधर उधर कर पाएंगे। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्ले आउटपुट, यानी कि अगर मैं इसमें काम करने बैठा, मेरा आंख खराब हो जाने वाला है, भले इसमें रेजोल्यूशन फुल एचडी है, मेरा मेन कंप्यूटर फुल एचडी का है, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला। हमको इस साइज में चाहिए कम से कम। ऑब्वियसली ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट आप समझ रहे हो, मेन दिक्कत ये होता है कि इतने में डिस्प्ले बहुत है, पिक्सल बहुत है, बहुत हाई रेजोल्यूशन है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। आपको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, यही रेजोल्यूशन, फुल एचडी रेजोल्यूशन ही बड़ा आपको मैं 21 इंच के मॉनिटर पर दे दूं, आप दिन भर काम कर पाओगे, बम बम काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूट है, सब चीज़ है, आपका वायरलेस कनेक्टिविटी है, प्रोसेसिंग पावर है, बस डिस्प्ले है नहीं है, और इनपुट मतलब टच स्क्रीन में उतना अच्छा नहीं हुआ। तो
यूएसबी 3 से आपका एक्सपेंशन आ जाता है और डिस्प्ले आउट यहाँ से निकाला जा सकता है। यूएसबी सी के जब बनाया गया था तो उसमें इतना प्रोटोकॉल डाला गया है, इतना जगह, इतना वायरिंग है कि उसमें आप इस तरह के हब्स लगा सकते हैं। और यूएसबी में एक मोड होता है जिसे कहते हैं अल्ट डिस्प्ले मोड, यानी कि इसमें जितने लेन्स हैं, वायर मतलब फिजिकली जो वायर्स हैं, इसमें ये ऐसा डिसाइड कर सकता है कि देखो भैया डेटा के लिए ये वायर को अलग रख दो और ये वायर अलग कर दो, जैसे कि आपका पावर चार्जिंग के लिए जो हैंडशेक किया जाता है पावर डिलीवरी के लिए, उसके लिए अलग वायर है, सीसी वायर कहा जाता है। वैसे ही अलग अलग डेटा लाइन को वो कह सकता है एक काम करो, तुम डेटा मत ट्रांसफर करो, तुम डिस्प्ले ट्रांसफर करो। तो यानी मैं ये लगाता हूं, अगर मोबाइल में डिस्प्ले आउटपुट है सेम यूएसबी सी पे, मुझे HDMI आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि आराम से मोबाइल फ़ोन का जो मेन ग्राफिक्स कोर है, मैं उससे वायर के थ्रू डायरेक्टली बाहर निकाल रहा हूँ। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, क्रंचिंग नहीं हो रहा, बस वो समझिए सिग्नल को रिटाइम कर रहा है। और ये करना हर मोबाइल फ़ोन में पॉसिबल है अगर उसमें डिस्प्ले आउटपुट है। जैसे कि आपका इसमें आ जाता है आईफ़ोन में, बहुत सारे आईफ़ोन्स में, ऑलमोस्ट हर आईफ़ोन में MHL आउटपुट है और बहुत सारे सैमसंग के S सीरीज़ के सब में है आउटपुट। इसमें आप आते हैं मोटोरोला में, H50 Pro में है, आसूस में आते हैं, गेमिंग जितने फ़ोन्स हैं सब में जनरली डिस्प्ले आउटपुट दिया जाता है और USB 3 भी देते हैं। तो अगर आपके पास वैसा फ़ोन है जिसमें USB 3 आउटपुट है और डिस्प्ले आउटपुट है, तो आप इस तरह का हब लगाएंगे जो एक तार से आपको डिस्प्ले आउटपुट दे देगा। इस हब के केस में यहाँ ये इनपुट है। इनपुट क्यों चाहिए? आप इतना तिगड़म कर रहे हैं, बैटरी बोल जाने वाली है, तो यहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम है। ये एक्चुअली लैपटॉप के लिए बनाया जाता है क्योंकि आजकल लैपटॉप में पोर्ट्स नहीं आते हैं, तो लोग को ये खरीदना पड़ता है। तो ये डालिए, 100 वाट तक का ये सपोर्ट करता है और ये आपका फ़ोन को चार्ज करेगा। 100 वाट डाल देंगे, फ़ोन में 100 वाट नहीं डाल देगा, फ़ोन अपना आस्क करेगा कि उसको कितना चाहिए। फिर HDMI आउटपुट, ये डोंगल जो मैंने लिया है, मैंने लिंक दे दूंगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था क्योंकि ये 4K 60 वाला मैंने खरीदा था। ज़रूरत नहीं था मुझे लेने का क्योंकि मेरा फ़ोन 4K 60 नहीं सपोर्ट कर रहा है। मे बी अपडेट में सपोर्ट करे या मे बी वो फैन एडिशन में नहीं आता है। लेकिन फुल HD हम 60 हर्ट्ज तक निकाल सकते हैं, 4K 30 हर्ट्ज तक निकाल सकते हैं। ये S23 फैन एडिशन का है। फिर इसमें ईथरनेट का इनपुट है और फिर आपका दूसरी साइड ये USB हब है जिसमें 3.0 पोर्ट है, इसीलिए ये हब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें दो चीज़ है जो रेयर है। पहला आपका मतलब 4K 60, दूसरा 3 USB 3.0 पोर्ट, यानी कि कीबोर्ड माउस के लिए हम नॉर्मल पोर्ट लगाएंगे तब भी मेरे पास एक हाई स्पीड पोर्ट बचा रहेगा। तो इसका डेमो देखते हैं। तो ये रहा मेरा फ़ोन। अब हम चालू कर देते हैं अपना टीवी को। सबसे पहला काम, चार्जर को लगा दीजिए इसमें। हम इसको लगाए, इसमें ब्लू LED चालू हो गया है। अब टीवी लगता है स्टैंड बाय में बहुत देर से रखा हुआ तो बंद हो गया। आ जाओ भाई। ये है आपका सैमसंग डेक्स। डेक्स का मतलब होता है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। ये कुछ नहीं है, ये एंड्रॉयड ही है, लेकिन ये आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दे रहा है। और मैंने शायद सेटिंग्स को फुल HD में कर दिया है, मे बी हर टीवी में होता है एक फंक्शन जिसको आप दबा के देख सकते हो। हाँ, अरे 4K ही भेज रहा है। खैर, और रहा बात की, जनरली अगर आपके पास माउस है, ब्लूटूथ माउस, जैसे ये मेरा लॉजिटेक का ब्लूटूथ माउस है MX मास्टर सीरीज़ का, इसमें पीछे एक बटन है, एक मेरा इससे जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, नंबर 2 दबाऊंगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, टाडा, इसमें आ जाएगा। हम चले जाते हैं आपका सेटिंग्स में, सैमसंग का डेस्क में जाते हैं। इसमें सारा ऑप्शन दे रहा है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K कर देते हैं इसको, डन। थोड़ी देर में ये फ्रेश हो जाएगा, टाटा। अब ये एक्चुअली थोड़ा शार्प दिख रहा है। तो रहा बात की, ये तो हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर स्किन है, इसके ऊपर लगाया गया है आपका क्या बोलते हैं, सैमसंग का एंड्रॉयड ऐप के ऊपर लगाया गया है। अब इसमें क्या काम आप कर सकते हो? एडमिन का जितना काम हो गया, यानी कि अगर आपका काम है कि भैया हमको मान लीजिए एक्सेल शीट में काम करना, बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है एक्सेल शीट में काम करने का या गूगल शीट में काम करने का। ओह, मैंने कीबोर्ड जोड़ा नहीं, तभी सोच रहा काम क्यों नहीं कर रहा है। कीबोर्ड जोड़े ही नहीं, कीबोर्ड गो। टाटा। शीट, जैसे हम शीट्स खोल देते हैं और उसके बाद क्या कोई बटन दब रहा है क्या?
ये शीट्स अब हमको पूरा मिल जाएगा, जिसमें हम कीबोर्ड माउस का फायदा उठा के आराम से लिख सकते हैं। मेन यही काम आपके मोबाइल में होगा, बस दिक्कत होता है वो इतना छोटा होता है कि आपका आंख फूट जाएगा अगर वो करने की कोशिश किया। तो इसीलिए थोड़ा सा हटो यार। हाँ, तो यहाँ पे आप अब आराम से मेन डेस्कटॉप के तौर पे आप काम कर सकते हो। ये एक सिंपल एग्जांपल दिए। फिर बहुत लोगों का मेन काम होता है आपका इसमें ब्राउजर में। तो जैसे मान लीजिए हम क्रोम में जाते हैं, क्रोम में आप जा सकते हैं। क्रोम में बस एक इशू है, नहीं तो परफेक्ट हो जाता। और हाँ, आप बहुत सारा ऐप खोल सकते हैं, जैसे आप विंडोज़ में खोलते हैं। बस इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 ऐप का लिमिट रखा गया है, जो आप हटा सकते हो। बस है कि अगर आप सीरियस हो तो ही करो, नहीं तो बेमतलब का लोड उतना देने का नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे आ जाते हो तो आप आराम से कोई भी काम कर सकते हो। यूट्यूब बस टाइप नहीं कर पाइए, यूट्यूब की जगह वो डायरेक्ट कोशिश करेगा ऐप खोलने का। जैसे अगर हम यूट्यूब लिख देते हैं, वो जाने ही नहीं देगा, वो बार बार कोशिश करेगा ऐप खोलने का। लेकिन अगर उसमें घुस जाता है, देख रहे हैं, फुल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और वो यहाँ पे साइड वेन्यूज भी दिखेगा, सब चीज़, हर फंक्शन होगा जैसे कंप्यूटर में होता है। मोबाइल ऐप में नहीं, फुल अनलॉक्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये सिंपल बताया। मीडिया के लिए अगर आप मान लीजिए आप मीडिया कंजम्पशन करते हो, मतलब टीवी शोज देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, जब तक आप HDR के पीछे नहीं भाग रहे हो, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और रहा बात की आप कहोगे कि स्ट्रीमिंग, वायरलेस स्ट्रीमिंग, वो भी कर सकते हो। बस दिक्कत है स्ट्रीमिंग में बिट रेट बहुत कम होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास SSD में कोई टीवी शोज है, उस एक्चुअली अगर अच्छा डाउनलोडेड है तो वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी देगा कंपेयर टू स्ट्रीम करने। स्ट्रीम में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और बहुत लॉस में चल रहा है बाकी सारी कंपनी, तो घूम फिर के बहुत लो बिट रेट दे रहे हैं, 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड पे दे रहे हैं, बहुत कम बिट रेट है। तो कहने को 4K दे रहे हैं, कहने को डॉल्बी विजन दे रहे हैं, लेकिन बिट रेट इतना खराब है कि आपका सिर खराब हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल दे रहा है कि मतलब पूरा आपको एक मेन लाइन वेब ब्राउज़र मिला हुआ है, जिसमें वेब का सारा काम आप कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा लोड के। जैसे चाहे तो आप कैड मॉडलिंग भी कर सकते हैं कुछ हद तक। कुछ हद तक क्या, बेसिकली जो भी चीज़ आपका ब्राउज़र पे चल रहा है उसको आप कर लोगे। साइन अप नाउ, साइन इन तो होना था, मैंने साइन इन किया हुआ था। जैसे ये एक पुराना मेटल लेजर कटिंग के लिए हम पार्ट्स बनाए थे, उसका अभी खुल जाएगा। तो ये जस्ट मैं ऐसे डेमो के तौर पे प्रूव करना चाह रहा था कि अरे हम बाहर आ गए। खैर अब आप देख रहे हो, अब कैड मॉडलिंग अगर आप कर सकते हो मोबाइल फोन में, तो फिर बाकी लिमिट क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि आपका इसमें, मेरा सैमसंग S23 फैन एडिशन में USB 3 आउटपुट है एंड डिस्प्ले आउटपुट है। डिस्प्ले आउटपुट आपको सारे आईफोन में मिलेगा। USB 3 सिर्फ एक आईफोन में मिलेगा, आईफोन 15 प्रो और मैक्स में मिलेगा, और किसी में नहीं मिलेगा आईफोन में। आसूस ROG फोन में मिलेगा, आपको इसमें मिल जाएगा। बेसिकली हर कंपनी का फ्लैगशिप में, वन प्लस का 1-2 मॉडल में है, और अब से गूगल पिक्सल जो है, पिक्सल में भी हाई एंड वाले में वो देंगे प्रो आपको। तो उसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हैं एज ए कंप्यूटर, क्योंकि आपको इनपुट एंड आउटपुट मिल जाएगा। अब रहा बात, दूसरा एक कॉमन काम होता है काफ़ी लोगों को करने का कि भैया हम डेटा, मान लीजिए आपको डेटा इधर उधर करना है, ठीक है। जैसे मेरे केस में हम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि हम कहीं पे भी गए, शूट किए, फिर मेमोरी कार्ड को हम डंप कर देना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। मेमोरी कार्ड जो कैमरा में है उसके भरोसे आप नहीं रहना चाहोगे, हमेशा चाहोगे कि उसे कहीं, मतलब 2-3 जगह पे डंप कर दो। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ डेटा इसमें आ जाए, वो कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, हम इसको लगा दिए। अब यहाँ पे ये माई फाइल्स है, कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड नहीं किया, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आराम से रीड कर लिया। अब हमको दिखा रहा है जो इनबिल्ट मेमोरी है 256 गीगाबाइट का, और फिर एक्सटर्नल SSD जो अभी लगा है वो है 240 गीगाबाइट्स का। ऐसे करके आप आराम से कॉपी पेस्ट करना, फाइल को रीड करना, डिलीट करना, सब कर सकते हैं। लेकिन एक बात पे सावधान रहें कि NTFS फाइल फॉर्मेट ये नहीं राइट सपोर्ट करता है, सिर्फ रीड ओनली है। यानी कि आप उसमें अगर कोई आपको NTFS देता है, देखो इसमें है डेटा निकाल लो,
उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब डेटा डिलीट करो नहीं कर सकते। NTFS नहीं सपोर्टेड है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है, और या तो सैमसंग ने शादी नहीं की है ठीक से, या तो गूगल ने नहीं किया है, लेकिन NTFS पूरी तरह से सपोर्टेड नहीं है एंड्रॉयड में, किसी भी एंड्रॉयड में। आप कोई थर्ड पार्टी कुछ लगा के करे तो हो, लेकिन डिफॉल्ट नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जनरली आप जो भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदेंगे, पेन ड्राइव खरीदेंगे, वो सब एक्सफैक्ट फॉर्मेट में बनाया जाता है। NTFS कंप्यूटर के अंदर का फॉर्मेट है। मतलब वो प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया है कि आपका मेन कंप्यूटर डिस्क के तौर पर बनाया जाता है। उसे इजेक्ट करने का वो पसंद माइक्रोसॉफ्ट को ही नहीं पसंद है, तो इसीलिए एक्सफैक्ट फॉर्मेट है। और फैट फॉर्मेट में बहुत पहले एक लिमिट होता था कि 4 गीगाबाइट से ज़्यादा बड़ा आप नहीं फाइल ले जा सकते थे। वो लिमिट एक्सफैक्ट में नहीं है। जैसे ये कैमरा है कैनन 800D, इसमें जो फॉर्मेट है एक्सफैक्ट है। रेड सिनेमा कैमरा खरीदते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है? फैट फॉर्मेट है। तो कोई भी ऑडियो रिकॉर्डर लेते हैं, बेसिकली जितना भी एक्सटर्नल डिवाइस है जिसमें मेमोरी कार्ड लगता है, घूम फिर के वो फैट होगा या एक्सफैक्ट ही होगा। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे मान लीजिए मेरे केस में मेरा एक HDD है, ये थोड़ा बड़ा HDD है, 4.5 टेराबाइट्स का है, तो उसके केस में मुझे थोड़ा सा लिमिट होगा कि मैं इसे रीड कर सकता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से बम रीड कर राइट नहीं कर सकता हूँ। अब रहा बात, काफ़ी लोग बोलते हैं ये ऐप वो ऐप, मैंने ट्राई किया 2-3 से, मेरे साथ नहीं हुआ। अगर आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करें। अब क्या मैं इसको लगा के पढ़ सकता हूँ? आराम से पढ़ सकता हूँ, बस थोड़ा टाइम देना होगा। मैकेनिकल ड्राइव है, बोल रहा है बेटा थोड़ा रुको, और प्लस 4 टेराबाइट का है, और इसीलिए आपका पावर लगाए रखना होगा, नहीं तो मोबाइल का बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगा, मोबाइल ओवर करंट ट्रिगर कर देगा। क्योंकि आजकल के मोबाइल फ़ोन में ऑप्शन रहता है कि वो पावर बाहर डंप कर सकता है, चेक करता रहता है कि सर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खींच रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा खींचोगे वो बंद कर देगा। तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए। घूमना शुरू हो गया, सीख कर रहा है, NTFS है। यहाँ पे नीचे टास्क बार आ जाता है आपका स्क्रीनशॉट का, और सारा नोटिफिकेशन जो है वहाँ आपको दिखता रहेगा। जैसे USB स्टोरेज है, जैसे आपका कंप्यूटर में रहता है कि इजेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे अनमाउंट करके होता है। बेसिकली एक कंप्यूटर है और बस इंटरफेस का लिमिट है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं, वो सब लिमिट का दुनिया खत्म हो चुका है आज के टाइम में। आज का मॉडर्न एंड्रॉयड फ़ोन 20,000 से ऊपर आप जब आ रहे हो तो आप बहुत कंप्यूट ले रहे हो, बम टेराफ्लॉप्स है, मतलब ऑलमोस्ट PS3 PS4 के लेवल का उसमें कंप्यूट पावर है। तो उससे आप काम क्यों नहीं कर पाते? लोगों को नहीं पता है कि ये कर सकते हो। हर मतलब सैमसंग डेस्क एटलीस्ट काफ़ी टाइम से मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका यूज़फुल हो गया है। ओह फाइनली रीड कर लिया। इंटरनल स्टोरेज है, USB स्टोरेज 1 है, USB स्टोरेज 2 है। अगर हम कीबोर्ड हटा दें तो हमारे पास एक और पोर्ट है, हम और लगा सकते हैं। तो एक्चुअली इसीलिए USB 3 होना ज़रूरी है। बिना USB 3 के ये सब करना बहुत मुश्किल है। तो आप आराम से USB 2 का डेटा रीड करके USB 1 में डंप कर सकते हैं। और अगर एक्सफैक्ट रहता तब तो कोई टेंशन ही नहीं, बल्ले बल्ले रहते। बट यही एज ए एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाह रहे थे। डेटा रेंगलिंग का काम कर सकते हैं अगर आपको NTFS से डील नहीं करना, जो कि आपको नहीं करना पड़ेगा। बस हम लोग पहले सतर्क रहते तो मेरा ये 4.5 टेराबाइट फंसता नहीं। बट ये आप कर सकते हैं, सारा देख सकते हो। और आप इसको इजेक्ट करना पड़ता है, जब भी आप यूज़ कर लो तो उसको इजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा अनमाउंट। मैं अनमाउंट कर रहा हूँ, वो हटा देगा उसको। फिर इसको भी अनमाउंट करते हैं, अनमाउंट। आराम से हम इसको निकाल लेते हैं। और आप बात इसमें ये डेक्स इन्वायरमेंट जो मैंने आपको दिखाया, ज़रूरी नहीं है गेमिंग के लिए आपको इसमें आना पड़े। आप अगर डेक्स एग्जिट कर देते हैं, जैसे आ जाते हैं यहाँ पे नीचे पे एग्जिट डेक्स है, हम एग्जिट कर दे रहे हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन वाला उसमें चला गया डायरेक्ट। अब रहा बात की एग्जाम्पल लेते हैं। ठाडा, मतलब आपको गेम अगर खेलना है तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे पास कोई गेम है, हम लॉगिन नहीं किया था, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या। ओ ये अपने आप उसमें चल जाता है, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं कंसोल का। तो ये कनेक्टेड है कि नहीं भाई, नॉट श्योर। बत्ती जलता है कि नहीं? ओ हाँ, स्पीकर से ऑडियो आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देख रहे हैं, मतलब वो गेम खेलना है, डेस्क का लोड मत लीजिए, आराम से गेम लीजिए। और चूंकि ये डिस्प्ले डायरेक्टली वायर्ड कनेक्शन है, स्टेबल है, तो मतलब आपको वो ग्लिच नहीं होगा। मैंने बीच में एक बार ट्राई किया था सस्ते फ़ोन में करने के लिए, तो इस तरह के डोंगल्स आते हैं खास तौर पे। ये बेसिकली गूगल क्रोमकास्ट है। क्रोमकास्ट चूंकि गूगल का प्रोडक्ट है, तो उन्होंने ऑब्वियसली डेवलपमेंट के टाइम में कुछ रखा होगा कि वायर्डलेस कनेक्शन पे कैसे चलोगे, तो USB से ये निकाल सकता है। ये वायर्ड कनेक्शन दे रहा है, वो आपका क्रोमकास्ट नहीं है, वायरलेस है, लेकिन ये उतना अच्छा काम नहीं करता। ये फुल बम बम, कोई टेंशन नहीं है।
और कितना रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको डिपेंड करता है। 4K पे आप करने की कोशिश कर रहे हो तो 630 हर्ट्स मिलेगा, और अगर फुल HD में आते हो तो 60 हर्ट्स मिलेगा। अब लोग मेरे को और चाहिए, इट्स लाइक क्या चाह रहे हो भाई? अभी भी जितने कंसोल है सिर्फ 60 हर्ट्स तक ही चाहते हैं, क्या चाह रहे हो? तो वो वही बात है, ये सारा चीज़ ये सब मोबाइल से हो रहा है। और ये S23 FE है, फैन एडिशन है, मतलब कि जो हाई एंड वाले में भी उसमें 4K 60 अवेलेबल हो। मेरा भैया आएगा तो टेस्ट कर लेंगे, उनके पास अल्ट्रा है तो चेक कर लेंगे। अरे डोंट अलाउ, डोंट अलाउ, ये तो जब देखो तब लोडे करता रहता है। खैर यही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर इस तरह के फीचर सेट्स के पीछे आप भागते हैं तो एक्चुअली डिफरेंस है सस्ते फ़ोन और महंगे फ़ोन में, कि अच्छा महंगे फ़ोन में ये आप काम कर सकते हो, ईमेल उमेल करना है तो आप कहीं जैसे मतलब ट्रैवल में जा रहे हो, ईमेल उमेल का काम करना रहता है, आप छोटा सा पोर्टेबल कीबोर्ड माउस ले लो और आप जहाँ पे जिस भी होटल में जाओगे जनरली टीवी रहेगा ही, आप लेके चिल मार सकते हो। आपको मीडिया ऑडियो कंजम्पशन करना है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैंने लॉगिन नहीं किया है, दैट लुक्स सो वियर्ड, बट कॉन्टेक्स्ट वही है कि बहुत अच्छा हम लोग लैपटॉप के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऑफिस में। और हाँ, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाना चाहते हैं, इस डॉक में ईथरनेट लग सकता है। तो अगर हम चाहें तो जैसे हम मान लीजिए पूरा वायरलेस कनेक्शन ऑफ कर देते हैं, जैसे वाईफाई है ऑफ कर देते हैं, नेट खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, नेट खत्म हो गया। अब हम इसमें ईथरनेट लगा देते हैं, ईथरनेट लगाएं, कुछ सेकंड्स दीजिए, उसके बाद वहां पे चालू हो जाएगा। यहां पे एक सिंबल आ जाना चाहिए थोड़ा देर में। आ जाओ भाई, लगाया कि नहीं कर लेगा? हाँ केबल लगा हुआ है, हाँ यहाँ पे ईथरनेट एक्टिवेट हो गया, यानी कि ईथरनेट केबल कनेक्टेड। यानी कि अगर आप ऑफिस इन्वायरमेंट पे हो और आप इसको एज ए एडमिन के तौर पे चलना चाहेंगे, सारे टेक सपोर्ट आपको बोलेंगे सर आप वायर्ड नेटवर्क पे रहो, वायरलेस पे हम सेफ्टी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मतलब कितना भी आप कर लीजिए, ईथरनेट जितना सिक्योर आप बना सकते हो उसका 10% भी बनाने में बैंड बच जाएगी ईथरनेट को, इसको वाईफाई को। और 5G तो भगवान भरोसे हो जाता है, तो आप ये कर सकते हैं। और एंड्रॉइड में बाई डिफॉल्ट फंक्शन दिया हुआ है कि वो आराम से ईथरनेट कर सकता है, यानी मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब बोलेंगे क्या इसका जरूरत है? अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो हाँ, क्योंकि वाइल 5G नेटवर्क्स जो हैं बम बम डाउनलोड देते हैं, अपलोड एकदम नहीं देते। वीडियो कॉल करना जब तक आप उनका ऐप के थ्रू नहीं कर रहे हो, मतलब 4G ये जियो है तो जियो के थ्रू नहीं कर रहे हो, वो अपलोड एकदम देते ही नहीं है। नॉर्मल चीज़ में अपलोड इतना अनस्टेबल रहता है कि जैसे गूगल मीट में आप कर रहे हो या कोई भी दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर रहे हो, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आने वाला है। और मैं इसीलिए लाइव स्ट्रीम करना पड़ता है, तो होटल का वाईफाई पे कर पाता हूँ, 5G पे नहीं कर पाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट वही है, सबके साथ यही होता है, अपलोड देते ही नहीं है, डाउनलोड बम बम, अपलोड देते ही नहीं है। तो वहाँ पे आप बोलो भैया ईथरनेट लगा दो, सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। यानी कि ये फ़ोन को आप बहुत अच्छे से डेस्कटॉप के तौर पे सिर्फ ये हब लगाइए, हब लगा के छोड़ दीजिए। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, घर में आए डॉक कर दीजिए, आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये हर चीज़ कर सकता है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन इतना काम कर सकता है कि आप अगर हल्का लोड पे चल रहे हो, आपको नहीं है कि भैया मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। बाय द वे बहुत लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं इसमें। मैं बहुत हैवी स्कैट कर रहा हूँ, कैड मैंने आपको दिखा दिया। अब आपका है कि मैं फ्यूजन 360 यूज़ करता हूँ तो बात अलग है, देयर इज अ डिफरेंस। बट कॉन्टेक्स्ट घूम फिर के यही आता है कि आप ऑलमोस्ट हर वो काम कर सकते हैं जो एक हल्के कंप्यूटर में किया जा सकता है। तो एज ए ट्रैवल कंप्यूटर कि मतलब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, आधा से ज़्यादा चीज़ वहीं रहता है, उसी का यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। आपको पर्सनल कंप्यूटर या ये सब का रिप्लेसमेंट ये आने वाले कुछ साल में हो जाएगा, अगर अगर सब लोग इसके पीछे ध्यान दें कि भैया ये फीचर है, इसकी टेस्टिंग करो, इसके रिव्यू करो, तब और पब्लिक इसके डिमांड करे, मांगे, भागे, यूज़ करे, तब जाके होगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का अटेंशन नहीं देखा है, सिर्फ कुछ ही लोगों का इसके पीछे ध्यान देखा हुआ है, इसीलिए चलो हो जाओ। मेन वही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक भी जगह ये प्रॉब्लम नहीं कि इसमें कंप्यूट नहीं है, बम बम है, इनपुट आउटपुट का टेंशन नहीं है। टेंशन है कि बस पब्लिक अवेयर नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग आराम से बदल सकते हैं। और रहा बात, आप लोग स्मार्टफोन हर 2-3 साल में बदलोगे ही, और हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो शांति से लैपटॉप भी खरीद सकते हो। लैपटॉप बेसिकली यही होगा, बस उसके अंदर से कंप्यूटर निकाल के हटा दिया जाता है। वहाँ पे आपका डिस्प्ले रहेगा, कीबोर्ड माउस रहेगा, मतलब ट्रैक पैड रहेगा, काम खत्म। आप फ़ोन लगाओ, तो फ़ोन सस्ता है तो सस्ता कंप्यूटर बन गया, फ़ोन महंगा है तो महंगा कंप्यूटर बन गया। काफ़ी काम हो सकता है। मतलब मैं तो यही लेके अब चाहूँगा, क्योंकि पिछले बार जब मुंबई जाना पड़ा था तो मैं ये इसको लेकर गया था ताकि मैं डेटा ट्रांसफ़र कर सकूँ। अब इसी से कर लूँगा। तो ये फुल कंप्यूटर है लेकिन लिनक्स कंप्यूटर है, तो लिनक्स से ज़्यादा बेटर मैं ये प्रेफर करूँगा।
तो यही मैं आप लोग के सामने लाना चाह रहा था कि एक नया इकोसिस्टम अब पॉसिबल है आज के टाइम में, जहाँ पे आपका लैपटॉप को हटाया जा सकता है, डेस्कटॉप को हटाया जा सकता है। अगर आप हेवी यूज़र नहीं हैं, बहुत काम आज के टाइम में, आज के मोबाइल फ़ोन में, और आपको एस सीरीज़ मानने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटोरोला में ले सकते हैं, आसूस में ले सकते हैं। अगर अच्छा सा वेब ब्राउज़र में आपका काम हो रहा है, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग सिर्फ टर्मिनल में लॉगिन करके दूसरे वेब ब्राउज़िंग पे काम कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। और कुछ-कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा बह जा रहे हैं, वो तो उबंटू इंस्टॉल करके फुल कंप्यूटर पे उबंटू इंस्टॉल करके योलो कर रहे हैं। तो मैं वही शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि ये अब पॉसिबल है। मैं देख सकता हूँ आने वाले कुछ साल में, अगर लोग थोड़ा-सा मेहनत किए, क्योंकि हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अच्छा ये कर सकते हैं, अच्छा इसे यूज़ करो, तब सॉफ्टवेयर में पता चलेगा अच्छा ये लॉक किया हुआ है, ये लिमिट है, जैसे एनटीएफएस का मैंने एग्जांपल दिया। और कुछ-कुछ छोटा-छोटा चीज़ है, माइनर इनकन्वीनियंस है, लेकिन आराम से बहुत अच्छा हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि भैया जब खरीद ही रहे हो स्मार्टफ़ोन, वो फुल कंप्यूटर ही है। मम्मी-पापा को होता है ना कि एक हल्का कंप्यूटर चाहिए, कौन कितना सबसे हल्का कंप्यूटर भी आपका 60-70 वाट खाएगा ही। ये महाराज 2 वाट में चलते रहेंगे ज़िंदगी भर, टेंशन नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि प्रीमियम फ़ोन में ये एक फ़ीचर है, हर ब्रांड के प्रीमियम फ़ोन्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने वाला, कुछ थोड़ा नया देखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।